स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि नाइट्रिक अम्ल कैसे प्रयोगशाला में बनता है और इसके बनाने की कितनी विधियां हैं वह बताया जा चुका है। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के नाइट्रिक अम्ल बनाने का विधि जरूर देख लीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की ये प्रयोगशाला विधि बताया गया था और इसमें जो दो विधि और बताया गया था, बर्कलैंड और आईडी विधि या आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है और ओस्टवाल्ड विधि क्या है और नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है बताया जा चुका है। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का अपघटन। मतलब नाइट्रिक अम्ल का अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रकाश द्वारा नाइट्रिक अम्ल की वाष्प नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। मतलब जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह प्रकाश के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल का जो वाष्प होता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो NO3 ये किसका सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल है। और यह जो प्रकाश के द्वारा जो है किसके, यहाँ पे प्रकाश लिख सकते हैं कि प्रकाश के उपस्थित में यह किस में बदल गया है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन बना है और उसके साथ जल भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल का अपघटन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मतलब ये प्रकाश के उपस्थित में जब होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके सोडियम नाइट्रिक अम्ल बनाता है। मतलब जो है नाइट्रिक जो अम्ल है वह सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो NaOH इसका नाम है जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और यह जो नाम है क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको दोनों को मिलाया गया है तो क्या बना है, सोडियम नाइट्रिक अम्ल बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में लिखिए और 2 बार रिएक्शन रफ पर लिखेंगे, निश्चित है आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है, तो यह बेंजीन से क्रिया करने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। जब यह बेंजीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो इसका जो नाम है बेंजीन है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सेकंड किताब में हम लोग पढ़ा जाएगा। बेंजीन है, टाइलिन है और फिनोल है, ये सब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप केवल यहाँ याद रखेंगे कि यह जो बना है बेंजीन है, इसमें 6 आपका है, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में जो गोल बना रहता है तो इसका नाम बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, याद रखे रहिएगा। जब बेंजीन जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना है, नाइट्रोबेंजीन बना है। NO2 का नाम नाइट्रो हो जाएगा और ये जो बना हुआ है ये बेंजीन हो गया और उसके साथ जो है क्या प्राप्त हुआ, जल भी प्राप्त हुआ। तो नाइट्रीकरण क्या है समझ में आ गया होगा कि ये बेंजीन से जब क्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस क्रिया को ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लिख सकते हैं नीचे कि इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला जो क्रिया है आयरन से क्रिया। अब आयरन से जब क्रिया होता है तो इसमें 3 रिएक्शन को आपको लिखना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पहला जो है आयरन से क्रिया करेगा तो ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल कितने % रहेगा, लगभग 5% के साथ जब अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, फेरस नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट बनता है।
तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल जो है 5% को ले करके गर्म करेंगे। आयरन का मतलब लोहा के साथ जो है 5% नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो यहाँ जो है आयरन है और यह जो है नाइट्रिक अम्ल है, तो क्या बनता है, तो फेरस नाइट्रेट, इसका नाम है फेरस नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है यह नाइट्रेट जो है NH4NO3 जो है, इसका नाम जो है अमोनियम नाइट्रेट है और यह जो है जल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल जो है लगभग 5% के साथ जब अभिक्रिया करता है तो फेरस नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अगर 20% जो है नाइट्रिक अम्ल को ले लिया जाए तब क्या बनेगा, तो यहाँ पे 5% को लिया गया तो क्या क्या बना, आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब 20% ले लिया जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल लगभग 20% के साथ अभिक्रिया करने पर फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो अब यहाँ देखिए फेरस नाइट्रेट तो इसमें भी बना है और इसमें भी जो है फेरस नाइट्रेट बना है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है बना है। तो यहाँ पे 4 जो है Fi है, यह क्या है, आयरन है, और यह जो है HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब ये दोनों को मिलाया गया है तो यहाँ जो बना है फेरस नाइट्रेट बना है और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। तो N2O और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक अम्ल का अगर 20% के साथ जब गर्म करेंगे आयरन के साथ तो हमारा क्या क्या बना, और इस रिएक्शन को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को 2 बार रफ पर 1-2 बार और नोट करिए, जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हमारा तीसरा जो इसका क्या है, मतलब यहाँ पे जो है परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे 60% अगर ले लिया जाए ठंडे तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, मतलब यहाँ पे जो है 60% अगर लेंगे, यहाँ 60% के साथ अभिक्रिया करने पर फेरिक नाइट्रेट क्या हो गया आपका, पहले क्या था फेरस नाइट्रेट था, अब क्या हो गया फेरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब जो है अब यहाँ सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक नहीं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाइट्रिक जो अम्ल है वह 60% के अगर साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक नाइट्रेट बनता है और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ नाम है आपका, ये आयरन है और नाइट्रिक अम्ल है, और ये जो गर्म किया गया है तो फेरिक नाइट्रेट बना है, और NO2 जो है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना है, और उसके साथ जो है जल बना है। तो यहाँ 3 रिएक्शन जो है आपको बताया गया। जो आयरन से क्रिया करना था, लोहा से क्रिया किया, कौन क्रिया किया, तो नाइट्रिक अम्ल जो है लोहा से क्रिया किया, तो क्या क्या बना, तो यहाँ पे प्रतिशत अलग अलग लेने पर अलग अलग जो है पदार्थ बन रहा है। तो आपसे विद्यार्थी से नोट कर लीजिए और इसे जरूर इसको तैयार करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे टीन से क्रिया। अब टीन से जब क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा, तो नाइट्रिक जो अम्ल है वह टीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ टीन धातु से अभिक्रिया होता है तो मेटास्टैनिक अम्ल बनता है। देखिए मेटास्टैनिक अम्ल कैसे बनता है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है अति लघुत्तरी में कि मेटास्टैनिक अम्ल क्या होता है या मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे SN का नाम जो है टीन है, SN का जो सूत्र होता है, मतलब SN किसका प्रतीक है, तो टीन का प्रतीक है, और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको दोनों को मिला के जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मेटास्टैनिक अम्ल। यह मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र है H2SNO3 जो है मेटास्टैनिक अम्ल है, और इसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये मेटास्टैनिक अम्ल कैसे बनता है। तो टीन को और नाइट्रिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो मेटास्टैनिक अम्ल बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। यह रिएक्शन संतुलित है, आप सभी भी संतुलित कर लीजिएगा। अगर संतुलित नहीं होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला जो हमारा है आयोडीन से क्रिया। जब आयोडीन से क्रिया करेगा, कौन आयोडीन से क्रिया करेगा, तो नाइट्रिक अम्ल जो है आयोडीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है,
तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करके आयोडिक अम्ल निर्मित करता है, आयोडिक अम्ल बनाता है। क्या कौन अम्ल बनाता है? आयोडिक अम्ल बनाता है। उसका सूत्र क्या होता है अभी आगे बताया जाएगा। तो यह जो है आयोडीन है, क्या है? आयोडीन। आयोडीन के सूत्र क्या है? I2 जो है प्लस जो है HNO3 जो है किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल है, मिलाया गया। तो यह जो सूत्र बना है आयोडिक अम्ल है। क्या है? आयोडिक अम्ल बना है और उसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और जल भी प्राप्त हुआ है। तो यह जो है रासायनिक गुण आपको बताया गया और उसके पहले जो है प्रयोगशाला विधि बताया गया था और उसके भौतिक गुण भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के प्रयोगशाला विधि जरूर देख लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है यहाँ पे निम्न है। पहला जो है उर्वरक बनाने में, मतलब खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, मतलब प्रबल जो है ऑक्सीकारक के रूप में अगर प्रयोग करना रहता है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है रंग है, इत्र है, औषधिया है, कृत्रिम रेशे आदि बनाने में जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, तथा सिल्वर को साफ करने में, मतलब सोना को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और छठवां जो इसका उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग जो है बताया जा चुका। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो है अमोनिया गैस फाइनल हो गया, नाइट्रिक अम्ल जो है फाइनल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है तो अब इसके बारे में समझेंगे। फास्फोरस का प्रतीक जो होता है P होता है। फास्फोरस क्या होता है? ये अंधेरे कमरे में अगर रख दिया जाए तो उसमें से प्रकाश निकलता है, चमकता है, तो प्रकाशवान भी इसका नाम है। तो फास्फोरस का प्रतीक आप लोग को याद हो गया होगा, P होता है। फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो फास्फोरस जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, फास्फोरस जो होते हैं प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में फास्फेटों के रूप में मिलता है। यह किस रूप में मिलता है? याद रखिएगा कि यह जो है संयुक्त अवस्था में फास्फेटों के रूप में मिलता है। यह तत्व जो अंधेरे में चमकता है, याद रखिएगा कि यह जो तत्व है जो अंधेरे में रख दिया जाए तो क्या होता है? चमकता है। अतः इनका नाम फास्फोरस अर्थात प्रकाशवान रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस क्या है और फास्फोरस किस अवस्था में पाया जाता है। तो फास्फोरस जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, फास्फोरस के कितने अपरूप होते हैं? तो फास्फोरस का जो रूप जो है निम्न है, जैसे मतलब 3 माना गया है। सफ़ेद या पीला फास्फोरस होता है पहला, दूसरा जो होता है लाल फास्फोरस होता है और तीसरा जो होता है काला फास्फोरस होता है। इसका मतलब फास्फोरस जो है 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। तो अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या है और जो है सफ़ेद फास्फोरस कितने विधियों से इसको बनाया जा सकता है। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास को पढ़ाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो पढ़ेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है, इसकी कितनी विधियां होती हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।